यदि आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और आपको पेज सेटअप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप सही तरीके से पेज सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। यदि मेरी वीडियो आप देख रहे हैं और मेरे चैनल पर आप नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन समय-समय पर मिलती रहेगी, जिसके आधार पे आप मेरे सभी वीडियो को देख सकेंगे और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड होती रहती है। जैसे कि आज आपको बता दें कि इसके पिछले वीडियो में डिज़ाइन टैब के बारे में बताया गया था और आपको इस वीडियो में लेआउट टैब के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी, क्योंकि इस टाइम जो भी वीडियो पढ़ रही है वो टैब वाइज़ पढ़ रही है। एक ही वीडियो में पूरा टैब क्लियर कर दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से लिख के रखा हुआ है। आपको ऐसे टेम्परेरी कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर लेना है या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है प्रैक्टिकल फाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से अपने प्रैक्टिकल को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको पेज सेटअप कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट राइट करके रखा हुआ है। आपको चले आना है लेआउट टैब में और लेआउट टैब में आने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स। तो ये किस ग्रुप में मिल रहा है? पेज सेटअप ग्रुप में। इसका नाम ही होता है पेज सेटअप ग्रुप, यानी जो भी हम ऑप्शन यूज करेंगे टोटल पेज सेटअप से रिलेटेड होने वाली है। तो सबसे पहले मिल रहा है मार्जिन। ये मार्जिन क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ पेज को। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट पेज के चारों तरफ जो है, जैसे लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिए, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया। अब सिलेक्शन की इधर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड जितनी भी एरिया आपकी बची हुई है वही आपकी क्या है, मार्जिन है। राइट साइड देख रहे हैं तो राइट साइड भी बची हुई है। तो इस मार्जिन को आप कम करना चाहते हैं या और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके कार्य पे डिपेंड करता है। तो अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा। लाइक मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं और ऐसा कुछ डेटा है जो 2-4 लाइन ऐसी है जो दूसरे पेज पे चली जा रही है। आप क्या करिए, मार्जिन को थोड़ा और कम कर लीजिएगा, ताकि जो लाइन दूसरे पेज पे जा रही थी वो एक ही पेज पे एडजस्ट हो जाए। तो आपको क्या कर लेना है, सिंपल मार्जिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे मार्जिन ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, नैरो, नॉर्मल, मॉडरेट। तो जो भी आप जैसे पेज की साइज होती है सेम वैसे ही मार्जिन भी दिया गया रहता है। इसमें से जो आपके लिए सूटेबल हो आप उस पे क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करते ही आपको मार्जिन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन का। कस्टम मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, जिसमें मार्जिन पूछा जाएगा कि टॉप कितना मार्जिन रखना है, लेफ्ट कितना मार्जिन है। जितना आप टॉप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिएगा। तो मैंने 2 सेंटीमीटर कर लिया। लेफ्ट ऑलरेडी बढ़ा है, ऐसे आप कर लीजिएगा। करने के बाद कर दीजिएगा सिंपल आप ओके। ओके करने के बाद जो है आप इस मार्जिन को जो है देख सकते हैं बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए टॉप में मार्जिन अधिक हो गया और लेफ्ट साइड मार्जिन जो है कम हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पेज के चारों तरफ जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं और उस मार्जिन को जो है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे ओरिएंटेशन का है। तो ओरिएंटेशन में 2 मोड आपको मिलेंगे। तो ओरिएंटेशन का काम क्या होता है, पेज को रोटेट करना। एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो पोर्ट्रेट में ये होता है कि पेज की लेंथ अधिक होती है और उसकी विड्थ जो है कम होती है, और लैंडस्केप में क्या होता है, पेज की हाइट कम हो जाती है और उसकी विड्थ जो होती है अधिक हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये पेज का स्टाइल भी बना के रखा गया है। इसमें आप देख रहे हैं तो पेज की हाइट जो है अधिक है और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पेज की चौड़ाई अधिक है। तो ओरिएंटेशन ऑप्शन का यूज करके जो है पेज को जो है चौड़ाई के रूप में बदलना है तो बदल सकते हैं, लंबाई के रूप में बदलना है तो भी बदल सकते हैं। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा डेटा बना रहे हैं जो लैंडस्केप मोड में ही एडजस्ट किया जा सकता है, पोर्ट्रेट में नहीं होगा। जैसे कोई मार्कशीट हो गया या कोई ऐसा डिजाइन बना रहा है जो डिटेल या
थोड़ा सा ही टेक्स्ट लिखना है लेकिन आप बड़ा-बड़ा उसको करना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, लैंडस्केप ही कर देना है और नॉर्मल वर्क करना है तो आपको पोर्ट्रेट कर देना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट का। अगला पॉइंट आपका है साइज़ का। जैसे जो हम लोग पेज यूज़ करते हैं मार्केट में जैसे ए4 साइज़, बी4 साइज़, लेटर साइज़ का पेज उपलब्ध रहता है, तो उसी तरह से हमारे एमएस वर्ड में भी होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको बता दें, यदि आपको कोई वर्क करना है, तो सबसे पहले पेज की लेआउट को हम तैयार करते हैं और पेज की लेआउट यदि तैयार करना है, तो उसके लिए लेआउट टैब का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर लेना होता है। तो साइज़ का हम यूज़ कब करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको घर बनवाना है, तो घर बनवाना है तो कितने एरिया में आपको घर बनाना है, उसकी चौड़ाई और लंबाई पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कोई आईडी कार्ड बना रहे हैं तो आईडी कार्ड की हाइट और विड्थ पता रहना चाहिए। आपको कोई बैनर होर्डिंग बनवाना है तो उसकी भी आपको साइज़ पता रहना चाहिए। यानी जो हम काम करेंगे वो किस पेज के साइज़ पे करेंगे वही निर्धारित करने के लिए साइज़ ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लेटर साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं, तो जो भी आपके लिए यूज़फुल हो उसको आप चूज़ करिएगा। ठीक है? जैसे आपको पता है कि नॉर्मली जो वर्क किया जाता है, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, वो ए4 साइज़ के पेज पे तैयार किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा यूज़फुल होता है और हर जगह पर आपको वही चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें साइज़ पे क्लिक कर देना है और सबसे नीचे भी एक ऑप्शन मिलेगा मोर पेपर साइज़ का। आप इस पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मिलेगा विड्थ और मिलेगा हाइट। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट ऑप्शन का यूज़ करके जो है अपने अकॉर्डिंग पेज की हाइट और विड्थ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप विड्थ कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं हाइट कम करता हूँ तो आपको प्रीव्यू में देखने के लिए मिल रहा है कि पेज की हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। यदि आप क्या कर रहे हैं उसकी चौड़ाई भी कम करना चाहते हैं तो यहाँ से उसकी चौड़ाई भी कम कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ओके करेंगे आप, तो ओके करते ही आप देख सकते हैं पेज की साइज़ जो है बदल के आ चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं पेज के साइज़ को निर्धारित कर सकते हैं। तो आपको साइज़ पे आ जाना है, अगर हम चाहते हैं A4 कर दिया जाए तो A4 कर दीजिएगा, उसी साइज़ में आपका पेज जो है बदल कर आ जाएगा। शायद आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कॉलम्स का। कॉलम्स ऑप्शन का यूज़ करके जो है मैं अपने डॉक्यूमेंट पेज को 2 भागों में 3 भागों में जो है डिवाइड कर सकता हूँ। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब डिटेल जो है 2 कॉलम में आपको लिखना हो, यानी एक ही पेज हो 2 कॉलम करना हो, 3 कॉलम करना हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक 2 ऑप्शन मिलेगा, आप 2 पे क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं एक हिस्सा आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, एक हिस्सा आपको राइट साइड दिख रहा है। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद 3 कर देता हूँ, तो 3 में क्या होगा आपका पेज जो है 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पेज को जो है 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 2 कॉलम में 3 कॉलम में आप डिवाइड करके रख सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है ब्रेक ऑप्शन का। तो ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट पेज को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसमें पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद हम चाहते हैं कि आपका कुछ डेटा दूसरे पेज पे चला जाए। लाइक्स यहाँ पे डेटा मैंने तैयार किया तो यहाँ पे लिखा गया नेक्स्ट सेक्शन पेज ब्रेक, ये मेरी हेडिंग है। हम चाहते हैं कि इसके बाद का डेटा जो है दूसरे पेज पे चला जाए, तो मुझे क्या कर लेना है, इसके पहले क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है, पेज पे क्लिक कर देना है। तो आपका डेटा वहीं से दूसरे पेज पे ब्रेक होकर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट की से सहायता से जो है पेज को ब्रेक करना, इसके पहले आप क्लिक कर दीजिएगा और कंट्रोल इंटर कर दीजिएगा, आपका पेज वहीं से ब्रेक हो जाएगा। फिर बैक आ जाते हैं। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कॉलम ब्रेक का। कॉलम ब्रेक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हेडिंग है मेरी और इसके पहले मैंने क्लिक कर दिया और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये दूसरे कॉलम में चला जाए पहले कॉलम से, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आना है और कॉलम पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो डेटा पहले कॉलम में था वो ब्रेक होकर दूसरे कॉलम में चला गया है। फिर बैक आ जाते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग का है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लिखा गया लाइन एक ही पेज पर अलग अलग
अलग अलग फॉर्मेटिंग, उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया गया जैसे। तो हम चाहते हैं कि ये जैसे वाला जो वर्ड है ना वो यहाँ से स्टार्ट कर दे, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करे बट यहाँ पे जगह खाली ना बचे मेरी, उसके लिए मुझे क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग कर देना है। जहां से रैप करना है वहां पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन जो है पूरी लाइन को एडजस्ट कर लिया, बट देख रहे हैं कि हर एक वर्ड के बीच में जो स्पेस है ना ये क्या है, कुछ ज्यादा ही हो चुका है। लेकिन जैसे वाली जो लाइन थी एकदम सीधी हो चुकी है दूसरी लाइन में, तो इससे क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बेटर दिखता है। ठीक है, ये आपका था क्या, टेक्स्ट रैपिंग। अगला पॉइंट है मेरा सेक्शन ब्रेक का, यानी एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक जो होता है अलग अलग बस पेज बनता है, लेकिन सारे पेज जो होते हैं एक ही चीज से लिंक होते हैं। बट क्या है, सेक्शन ब्रेक में ये होता है जहां पे सेक्शन बदला वहीं से सारी चीजें अलग हो जाती हैं। यानी पहले सेक्शन की आप फॉर्मेटिंग अलग कर सकते हैं, दूसरे सेक्शन की फॉर्मेटिंग जो है आप अलग कर सकते हैं। लेकिन पेज ब्रेक करेंगे तो सभी पेज की फॉर्मेटिंग जो होगी एक बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए है क्या, पहला ऑप्शन दिखा रहा है नेक्स्ट पेज का। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि आप एक किताब लिख रहे हैं और हर एक नया अध्याय नई पेज से शुरू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक ऑप्शन का यूज करें। ठीक है, जैसे आपने एक बुक लिखना स्टार्ट किया और लिखने के बाद नया अध्याय यानी दूसरा चैप्टर आप लिखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मुझे सेक्शन ब्रेक का यूज कर लेना है। ठीक है, क्यों कर लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज का हेडर मतलब फर्स्ट चैप्टर का हेडर कुछ और रहे, सेकंड चैप्टर का हेडर कुछ और रहे। यानी सारी चीजें मिला जुला कर ये बात हुई कि पहले सेक्शन की मैं फॉर्मेटिंग अलग करना चाहता हूँ, दूसरे सेक्शन की फॉर्मेटिंग में अलग करना चाहता हूँ, उस कंडीशन में मुझे इस ऑप्शन का यूज करना है। तो मान लीजिए हम कहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, हमने कहा कि यहाँ से ब्रेक करना मुझे, यहाँ से मेरा अध्याय चेंज हो रहा है। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग है, इसके ऊपर की दूसरी हेडिंग है, तो मैं इस पे आ जाऊंगा और आने के बाद जो है नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं वहीं से मेरा जो डेटा था ये दूसरे पेज पे ब्रेक तो हो चुका है, लेकिन ये सेक्शन बेस ब्रेक हुआ है। ठीक है, अगर हम पेज बॉर्डर लगाने जाएंगे या हेडर लगाने जाएंगे तो वहां पे मुझे पूछा जाएगा, ठीक है, कि कैसे आप करना चाहते हैं, यानी हेडर किस सेक्शन पे आपको लगाना है। लाइक्स यहाँ पे लिखे दिख रहा है आपको लाइन नंबर, लाइन नंबर में यहाँ पे एक होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, रीस्टार्ट ईच पेज, एक कर रहा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे तो यहाँ से देखिए फिर यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से कुछ और ही होगा क्योंकि सेक्शन आपका क्या है, अलग है। लेकिन अगर पेज के अकॉर्डिंग रहता तो पूरा एक ही फॉर्मेट में बदल जाता दोस्तों। तो ये मेरा क्या होता है, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अभी देखिए आगे बताएंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर इसको मैंने बैक कर लिया और बैक करने के बाद अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। ये कंटिन्यूअस का काम ये होता है कि जैसे हम ब्रेक करें बट ब्रेक होकर वो दूसरे पेज पे ना जाए, इस पेज पे जो दूसरी कॉलम बनाई गई है उस पे चली जाए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे इस हेडिंग का उदाहरण हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में पहले से सिंगल कॉलम का पैराग्राफ है लेकिन आप उसी पेज के अगले भाग में 2 कॉलम में टेक्स्ट दिखाना है, मतलब टेक्स्ट को दिखाना है, तो कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक का आप यूज कर सकते हैं। लाइक्स में यहाँ पे आ जाता हूँ और आने के बाद जो है मैं ब्रेक पे जाता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यूअस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहीं से आप देख सकते हैं जो है ब्रेक होकर जो है दूसरे पेज पे ये चला गया, नहीं सॉरी दूसरे लाइन से वो चला गया, यानी उसी सेक्शन पेज पे रहेगा, उसी कॉलम में रहेगा, बट वहीं से सेक्शन आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइएगा और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेक्शन बदल चुका है और बीच की स्पेस जो है थोड़ी सी हो चुकी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, फर्स्ट सेक्शन और सेकेंड सेक्शन को मर्ज करके ये काम करना स्टार्ट कर देता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए क्या होने वाला है, इवन पेज
ऑड पेज। तो इवन पेज में देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको रीड करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, पहले जैसा हो गया। इवन पेज में देखिए क्या है, इसका पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि अगर आप रिपोर्ट या बुकलेट बना रहे हैं और हर एक नया भाग पे जो है इवेंट पेज यानी 2, 4, 6, 8 से शुरू करना चाहते हैं तो इवेंट पेज का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जब आप बुकलेट या बुक लेआउट बना रहे हो, जब हर नया चैप्टर बाईं तरफ से शुरू करना हो तो आप इवेंट पेज का यूज करिएगा, और जब हर एक नया पेज जो है आपको दाईं तरफ से शुरू करना हो तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, ऑड पेज का यूज करना है। या तो यहाँ पे बता दिया आपको, जब आप बुक या रिपोर्ट बना रहे हो जहां हर एक नया सेक्शन दाईं तरफ से शुरू करना हो तो ऑड पेज का यूज करेंगे। जब आप प्रिंटेड बुक्स तैयार कर रहे हो जहां हर चैप्टर नया ओल्ड पेज से शुरू हो तो आपको क्या करना है, ओल्ड वाले का यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे आपको उपन्यास कोई लिखना है या कोई आपको किताब लिखना है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, यदि आप एक नया उपन्यास या नया किताब लिख रहे हैं और हर एक चैप्टर ओल्ड पेज जैसे पेज 1, 3 और 5 तो ऑड पेज से शुरू करना चाहते हैं तो ऑड पेज ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है नया सेक्शन पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें ऐसे स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, लाइक्स यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, इवेंट पेज पे क्लिक कर दूंगा। तो इवेंट पेज पे क्लिक करने का मतलब क्या होता है, सम होता है। तो देखिए 2 हो जाएगा और 2 के बाद जो है ये 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए वो हो रहा है। तो जो दूसरे पे रहेगा वो चौथे पे आएगा, फिर चौथे के बाद जो है छठवां होगा, छठवें के बाद 8वां होगा, ऐसे पेज जो है ब्रेक होता चला जाएगा। इसी तरीके से जो है आप ऑड नंबर का भी यूज कर लीजिएगा। हालांकि ये ज्यादा आपके लिए यूजुअल नहीं होगा, बट यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज्यादा यूज आपका नेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज होने वाला है और कॉलम्स वाला ऑप्शन यूज होने वाला है। तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा लाइन नंबर का। लाइन नंबर पे जाते हैं तो एक नन ऑप्शन दिखेगा। नन ऑप्शन ये कहता है कि यदि पहले से आपने नंबरिंग किया हुआ है तो उसको ये खत्म कर देगा। यदि आप कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग होकर आ चुका है, यहाँ पे पहले पेज से ये नंबरिंग स्टार्ट करता है। हम पहले पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर ये दूसरे कॉलम से 26 पे आप ये डाउन करते जाएंगे नीचे तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट नंबरिंग क्या है, 51 है, और फिर यहाँ से 50 है और यहाँ 51 से स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं लाइन नंबर पे। यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब क्या है, एक पेज की नंबरिंग जब खत्म होगी तो जहां से दूसरा पेज मेरा स्टार्ट होगा वहां से पहली नंबरिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। यदि आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका यही सेक्शन बन रहा है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। यहाँ पे सेक्शन कोई ब्रेक ही नहीं किया गया ना, तो 50 के बाद जो है 51 आ रहा है, लेकिन हम सेक्शन पहले ब्रेक करके आपको दिखाते हैं। इसको हमने नन कर दिया और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे इस हेडिंग के पास आ गया और आने के बाद जो है ब्रेक पे आ जाते हैं, और ब्रेक पे आने के बाद जो है मैंने नेक्स्ट पेज का सेक्शन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नंबरिंग करूंगा दोस्तों। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे हर पेज पे कहीं भी क्लिक कर देता हूँ और आ जाते हैं लाइन नंबर पे और रीस्टार्ट ईच पेज पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट किया है इसने, 1 से स्टार्ट किया, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 23 हुआ और यहाँ पे ये कर नहीं रहा है। मतलब जब सेक्शन डिवाइड हो जाएगा ना तो उसको अलग माना जाता है, तो अलग अलग सेक्शन की अलग अलग फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे देखिए हम कर दे रहे हैं कोई भी, देखो नन था ना, रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर 1 से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ता जाएगा। यदि आगे बढ़ रहे हैं तो रीस्टार्ट, तो जहां से मैंने ब्रेक किया था उसके आगे का तो एक ही सेक्शन कहलाएगा ना। यहाँ पे देखिए 48 हुआ है तो यहाँ पे 49 हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, तो ये करंट पैराग्राफ जो होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ आपने चेंज किया उसको छोड़ के फिर नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया है।
इस तरीके 47, 48 ऐसे आप जो है कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या होने वाला है, लाइन नंबर स्पेस लाइन नंबरिंग ऑप्शन। तो अलग अलग नंबरिंग बदलना है तो बदल सकते हैं, यदि हटाना है तो आपको नन कर देना है, नंबरिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपने नन किया तो देखिए इस सेक्शन की नंबरिंग खत्म हुई है, न कि पहले वाले सेक्शन की। यदि आप पहले में कहीं क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद तब आएंगे तो यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट ईच सेक्शन है, अगर मैंने नन किया तो इसकी भी नंबरिंग खत्म हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें आ जाऊंगा कॉलम्स में, और कॉलम्स में आने के बाद 1 मैंने कर दिया, और इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया। और तैयार करने के बाद एक हाइफनेशन ऑप्शन है, इसका यूज देखिएगा, बीच में अगर कोई लाइन हम लिखते हैं और यहाँ पे ये लाइन खत्म हो जाती है बट उसमें कुछ कैरेक्टर अभी बचे होते हैं, तो मैं दूसरे लाइन से लिख देता हूँ। उसके लिए मुझे करना क्या होता है, हाइफनेशन का यूज करना है। आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल ए कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है, और आने के बाद जो है ऑटोमेटिक पे आपको क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक पे क्लिक करने के बाद जो है इसमें हम देखेंगे कहीं पे हाइफनेशन लगा कि नहीं लगा हुआ है, तो कहीं भी हाइफनेशन नहीं दिख रहा है मुझे। अब मैं फंट की साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, जब इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है कहीं पे जो है वो अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो मैं दूसरी चीज आपको लिख के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हाइफनेशन आता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे करूंगा इक्वल रैंड शिफ्ट के साथ 9 शिफ्ट के साथ 0। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आ चुका है, मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ और इसकी साइज को इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे साइज मैंने इंक्रीज किया दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा क्या, ELE, और बीच में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइफनेशन का साइन लग के आ चुका है। ये कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा गया है, लेकिन उसका MENTS यानी एलिमेंट्स का जो अगला टेक्स्ट है, अगला कैरेक्टर है, यहाँ पे लिखा गया है। तो आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप जो कर सकते हैं हाइफनेशन का यूज, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे की लिखा गया और बीच में हाइफनेशन लिख दिया गया, और यहाँ पे क्या हो गया, वर्ड हो गया, यानी की वर्ड यहाँ पे आपको लिख कर दिखा रहा है, बट बीच में क्या लगाया गया है, हाइफनेशन लगाया गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पैराग्राफ की है। तो पैराग्राफ में क्या कर रहा है, एक इंक्रीज इंडेंट होता है, एक डिक्रीज इंडेंट होता है। अगर मैं इसको टॉप पे क्लिक करूंगा तो देखिए एक एक पॉइंट पे जो है 0.1 सेंटीमीटर पे आगे की तरफ पैराग्राफ इंक्रीज हो रहा है। अगर डाउन वाले क्लिक कर रहा हूं तो डिक्रीज हो रहा है, और राइट साइड से भी करना है तो राइट जितना बढ़ाएंगे उतना ही इसकी क्या हो रही है, राइट साइड से मार्जिन कम हो रही है। डाउन वाले क्लिक कर रहे हैं तो मार्जिन बढ़ रही है। यहाँ पे कह रहा है कि पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेस आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे टॉप वाले क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के पहले स्पेस बढ़ेगा, और डाउन वाले क्लिक करते जाएंगे तो पैराग्राफ का स्पेस घटेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जिस पैराग्राफ में आप क्लिक किए रहते हैं उसी के पहले और उसी के बाद जो है स्पेस बढ़ेगा और घटेगा। यदि आप कंट्रोल ए करते हैं तो हर एक पैराग्राफ के पहले स्पेस बढ़ेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डाउन वाले क्लिक करता हूँ पैराग्राफ के पहले का स्पेस घट रहा है। यहाँ से पैराग्राफ के बाद स्पेस बढ़ाना, पैराग्राफ के बाद स्पेस बढ़ा सकते हैं। डाउन वाले क्लिक करेंगे पैराग्राफ का स्पेस जो है घट जाएगा। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मेरा अरेंज का है। तो अरेंज वाले में ऑप्शन क्या है, एक पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन पैन है। ये टोटल ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब की के अंतर्गत जो है क्लियर करके बताया गया था। तो आप इंसर्ट टैब की के वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके अंतर्गत आपको पूरा इंसर्ट टैब क्लियर मिलेगा और उसमें ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको पूरा इंसर्ट टैब के बारे में बताया गया है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जैसे कि आपको पता है कि मेरे YouTube चैनल पर डेली एक एक वीडियो अपलोड होती रहती है, तो मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, और प्लेलिस्ट आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाती है। तो MS वर्ड का पूरा सीरीज अपलोडेड है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। MS एक्सेल का पूरा सीरीज अपलोडेड है, टैब वाइज आप जाकर देख सकते हैं। और MS एक्सेल के बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स और साथ में बहुत सारे फॉर्मूला से रिलेटेड जो है मेरे YouTube चैनल पर अपलोड है। यदि आपको नीड है, कंप्यूटर को आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फंडामेंटल के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों।